क्या आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं? क्या आपकी मनोकामनाएं लंबे समय से अधूरी हैं? क्या आप जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो इस श्रवण मास की पुत्रदा एकादशी आपके लिए वरदान बन सकती है। राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। पूरे वर्ष में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है, एक बार पौष मास में और दूसरी बार श्रवण मास में। परंतु श्रवण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपन्ना एकादशी कहा जाता है और यह सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, यह आत्मा और भविष्य दोनों को दिशा देने वाली है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष यह एकादशी कब आ रही है, इसका व्रत कब और कैसे रखना है और किन विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इस बार की श्रावण शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह के 11:42 से और समाप्त होगी 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर के 1:12 पर। तो व्रत रखने की तिथि है 5 अगस्त मंगलवार को और इस दिन सभी श्रद्धालु पूरे दिन उपवास करेंगे और अगले दिन प्रातः पारण करेंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस बार एकादशी पर भद्रा भी पड़ रहा है। भद्रा का प्रारंभ होगा सुबह 5:45 से और यह चलेगा दोपहर के 1:12 तक। तो सुबह 11:23 तक भद्रावास स्वर्गलोक में है और फिर पाताल लोक में रहेगा। धार्मिक दृष्टिकोण से जब भद्रा का वास स्वर्ग या पाताल लोक में हो तो वह अशुभ नहीं मानी जाती। अतः इस बार पूजा पाठ और व्रत विधि में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। मंगलवार का दिन एक और विशेष कारण से पावन बन जाता है, क्योंकि इसी दिन सावन का अंतिम मंगला गौरी व्रत भी पड़ रहा है। स्त्रियां इस दिन गौरी माँ की पूजा करती हैं और एक ही दिन दोनों व्रतों का संयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं पूजा और व्रत का मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह के 4:27 से लेकर सुबह के 5:15 तक। प्रातः पूजा का जो मुहूर्त है सुबह के 4:41 से सुबह के 5:45 तक और सायंकाल का जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम को 7:09 से लेकर रात्रि के 8:13 तक। इस दिन राहु काल का जो समय है वो दोपहर के 3 बजे से लेकर दोपहर के 4:30 तक रहेगा। व्रत के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए, विशेषकर यदि आप संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं तो यह व्रत आपके जीवन का मूड बन सकता है। पुराणों में वर्णन है कि जो दंपति श्रद्धा, संयम और नियम से यह व्रत करते हैं उन्हें स्वास्थ्य, दीर्घायु और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से केवल संतान सुख ही नहीं, जीवन के समस्त कष्ट, पारिवारिक कलह और रोग दोष दूर हो जाते हैं। यह व्रत मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है। एकादशी के अगले दिन यानी कि 6 अगस्त दिन बुधवार को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का जो मुहूर्त है वो 6 अगस्त को सुबह के 5:45 से लेकर सुबह के 8:26 तक रहेगा। ध्यान रहे, द्वादशी तिथि 5 अगस्त दोपहर 1:13 से 6 अगस्त दोपहर के 2:08 तक रहेगी। इसीलिए व्रत का पारण इसी समय अवधि के भीतर कर लेना चाहिए, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब बात करते हैं मंत्रों और विशेष उपायों की जो इस दिन आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा इस दिन विशेष फलदायी मानी जाती है। आप अपने घर में लड्डू गोपाल को नवीन वस्त्र पहनाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। संतान गोपाल मंत्र। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वम हम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। विष्णु गायत्री मंत्र।
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इन मंत्रों के साथ गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान नाम संकीर्तन करते रहें। हरिवासर का समय 5 अगस्त को शाम को 6:30 तक है। इस अवधि में पूजा करना, भगवान नाम जपना अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। तो पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह विश्वास का उत्सव है। यह वह शुभ दिन है जब भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में नई रोशनी आती है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे संतान सुख, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति या फिर मोक्ष, इस दिन सच्चे मन से व्रत करें, मंत्रों का जाप करें और प्रभु की शरण में जाएं। भगवान आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।